हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो? अच्छे हो? जो काम हम कर रहे हैं वो सारा कॉपी के ऊपर कर रहे हो ना नोट डाउन? वेरी गुड। आज इस वीडियो के अंदर हम लोग एक्सेलरेशन के बारे में पढ़ेंगे। एक्सेलरेशन क्या होता है, इसको हिंदी में बोलते हैं त्वरण। एक्सेलरेशन का मीनिंग क्या है? गाड़ियों के अंदर एक्सेलरेटर होता है पैरों के अंदर, जिससे हम गाड़ी की रेस बढ़ाते हैं। जानते हो ना, जिससे रेस बढ़ाते हैं गाड़ियों के अंदर। क्या वो टू व्हीलर के अंदर भी होता है, स्कूटी वगैरह के अंदर एक्सेलरेटर, जिसे रेस देते हैं ना गाड़ी के अंदर, स्कूटी के अंदर रेस देते हैं, बाइक के अंदर, उसी को बोलते हैं हम एक्सेलरेटर। एक्सेलरेटर का मतलब जो गाड़ी को एक्सेलरेशन देगा। अब क्वेश्चन ये, एक्सेलरेशन होता क्या है? यहाँ दो पिक्चर बना रहा हूँ, देखो ध्यान से देखना उसको। एक गाड़ी है, सड़क के ऊपर चल रही है, उसकी वेलोसिटी कितनी है? 10 मीटर पर सेकेंड। रेस दी गाड़ी के अंदर, 5 सेकेंड के बाद उस गाड़ी की वेलोसिटी हो जाती है 20 मीटर पर सेकेंड। पहले गाड़ी चल रही थी, हमने रेस दे दी और रेस बढ़ा दी, मीन्स गाड़ी को एक्सेलरेटर कर दिया। अब वेलोसिटी कितनी हो गई उसकी? 10 से 20 हो गई। ऐसा होने में टाइम कितना लगा? 5 सेकंड का। एक पिक्चर और देखो, एक गाड़ी है, चल रही है, उसकी वेलोसिटी कितनी है? 20 मीटर पर सेकंड। इस बार मैंने गाड़ी के अंदर ब्रेक लगा दी, रोड पे गाड़ी चला रहा था, ब्रेक लगा दी। ब्रेक लगाने के बाद क्या होता है? गाड़ी की स्पीड कम हो जाती है। अब मान लो 5 सेकंड के बाद उसकी वेलोसिटी हो गई 10 मीटर पर सेकेंड। अब जैसे मैंने आपको बोला गाड़ियों के अंदर एक्सेलरेटर होता है, तो वो गाड़ी की वेलोसिटी को बढ़ाता है। तो ब्रेक लगाएंगे तो क्या होगा? गाड़ी की स्पीड बढ़ेगी। क्या वहां भी एक्सेलरेशन है? हाँ, गाड़ी की स्पीड बढ़ती है, वेलोसिटी बढ़ती है, तो पॉजिटिव एक्सेलरेशन, धनात्मक। और अगर ब्रेक लगाते हैं तो गाड़ी की वेलोसिटी कम होती है, नेगेटिव एक्सेलरेशन। निकालते कैसे हैं? गाड़ी की जो भी शुरू में वेलोसिटी होती है उसको बोलते हैं हम इनिशियल वेलोसिटी, प्रारंभिक वेग। उसको यू से लिखते हैं, यू से इनिशियल वेलोसिटी। और जो लास्ट में होती है उसको बोलते हैं फाइनल वेलोसिटी। जैसे यहाँ 20 लास्ट में है वेलोसिटी, इसको वी से लिखते हैं, वी। वी का मतलब होता है फाइनल वेलोसिटी, अंतिम वेग। इस पिक्चर के अंदर शुरू में वेलोसिटी कितनी है? यू, और लास्ट में कितनी है? वी। U और V किसके लिए बताया मैंने आपको? U का मतलब होता है इनिशियल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी। और V किसके लिए बताया? फाइनल वेलोसिटी, लास्ट में जो होगी फाइनल वेलोसिटी। मतलब रेस देने के बाद वेलोसिटी बढ़ती है तो फाइनल वेलोसिटी की वैल्यू ज्यादा होगी इनिशियल वेलोसिटी से। और ब्रेक लगाने के बाद गाड़ी की स्पीड कम होती है, मींस फाइनल वेलोसिटी की वैल्यू इनिशियल वेलोसिटी से कम होगी। अब हमें एक्सेलरेशन निकालना है, एक्सेलरेशन के बारे में जानना है। तो एक्सेलरेशन का फार्मूला होता है, उसको ए से लिखते हैं। एक्सेलरेशन, इसको हिंदी में बोलते हैं त्वरण, और इसको लिखते किससे हम? स्मॉल ए से। इसका फार्मूला क्या होगा? जो लास्ट में वेलोसिटी है, मतलब फाइनल वेलोसिटी v, माइनस शुरू में कितने वेलोसिटी है? u, और ऐसा होने में टाइम कितना लगा? t। ये एक्सेलरेशन निकालने का फार्मूला है, v माइनस यू ओवर t। इस पिक्चर के अंदर अगर एक्सेलरेशन निकाले तो कैसे निकालेंगे? a बराबर है v कितना था? 20, u कितना था? 10, और टाइम कितना है? 5। कितना आ गया? 20 माइनस 10, 10 बटे में 5, कितना आ गया? 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। देखो वेलोसिटी का मतलब क्या था? मीटर पर सेकंड। एक सेकंड ये रहा, तो क्या बन गया? मीटर पर सेकंड स्क्वायर। 2 बार आ गया ना सेकंड यहाँ पर नीचे, तो एक्सेलरेशन को हम मीटर पर सेकंड स्क्वायर में नापते हैं। ये एक्सेलरेशन तो आया इस पिक्चर के लिए। इस पिक्चर के लिए एक्सेलरेशन निकालना हो तो फार्मूला आपको बताया जो वही लगाना है, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी ओवर टाइम। तो 10 माइनस
20/5 कितना बन गया, -10/5 या -2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अगर हमें एक्सेलरेशन दे रखा है पॉजिटिव है तो इसका मतलब बॉडी की वेलोसिटी बढ़ रही है टाइम के साथ। अगर एक्सेलरेशन नेगेटिव है, नेगेटिव माइनस का साइन है ना, इसका मतलब बॉडी की वेलोसिटी टाइम के साथ धीरे धीरे कम हो रही है। ये होता है एक्सेलरेशन। अब जैसे मेरे पास कोई बॉडी है, मान लो ये बॉडी लेता हूं मैं, ये पेन है मेरे पास, इस समय मेरे हाथ में है ना, ये इसकी वेलोसिटी कितनी है, वेलोसिटी कितनी है 0, रुका हुआ 0, और इसको छोड़ दिया मैंने। देखो जब इसको छोड़ा तो नीचे गया ना, ये इसकी वेलोसिटी लगातार बढ़ती है। जितनी ज़्यादा ऊंचाई से बॉडी को छोड़ेंगे हम, लास्ट में जाके वेलोसिटी उतनी ज़्यादा होगी। क्यों होती है, क्योंकि अर्थ, हमारी धरती, अर्थ हर एक बॉडी को अपनी ओर खींचती है, कुछ फोर्स लगाती है उस बॉडी के ऊपर, मतलब उस बॉडी को एक्सेलरेशन मिलता है। वो एक्सेलरेशन कितना होता है, उसको हम स्मॉल जी से लिखते हैं और उसकी वैल्यू होती है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इसीलिए इसको बोला जाता है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ग्रेविटी का मतलब अर्थ, अर्थ के कारण किसी बॉडी को वो एक्सेलरेशन मिलता है। फिर दोबारा बताता हूँ, ये बॉडी है मेरे हाथ में, इसकी वेलोसिटी कितनी 0। मान लो 2 सेकंड के बाद मेरे हाथ में आ जाती है, दूसरे हाथ में नीचे जमीन पर कितने टाइम के बाद आई, 2 सेकंड के बाद, तो उसकी वेलोसिटी कितनी होगी, निकालना चाहिए तो कैसे निकालेंगे हम लोग। मैं इसको रब कर रहा हूँ इस वाले पिक्चर को। यहाँ हमने सीखा है एक्सेलरेशन निकालते कैसे हैं, बस एक फार्मूला है वो आना चाहिए अपने को। अब देखो मेरे पास एक बॉडी थी शुरू में जिसकी वेलोसिटी कितनी है 0, इनिशियल वेलोसिटी कितनी है 0, नीचे आने में टाइम कितना लगा उसको 2 सेकंड, बाद में वेलोसिटी कितनी होगी अपने को नहीं मालूम, निकालनी है। आप छत पे खड़े हो, किसी बॉडी को नीचे डाल दिया, 2 सेकंड के बाद वो जमीन पर गिर गई। अब बताओ उसमें कितनी वेलोसिटी थी, यही तो क्वेश्चन कर रहा हूँ। फार्मूला कौन सा है, v = u + at। u कितना है, इनिशियल वेलोसिटी 0, एक्सेलरेशन कितना है। अब जब ये बॉडी नीचे आती है तो इसके अंदर रेस, इंजन थोड़ा ना कोई, अर्थ खींच रही है, तो यहाँ एक्सेलरेशन की वैल्यू कितनी है 9.8, और टाइम कितना लगा 2 सेकंड, तो कितना बन गया ये 19.6 मीटर पर सेकंड। जब वो बॉडी 2 सेकंड के बाद जमीन पर आएगी तो उसकी वेलोसिटी इतनी होगी। समझ में आ गया एक्सेलरेशन क्या होता है। इसी के ऊपर एक एग्जांपल दे रखा है किताब के अंदर, बुक के अंदर आपकी, वो करते हैं हम। ये एग्जांपल है 8.4, एग्जांपल 8.4। कहते हैं विराम अवस्था से राहुल अपनी साइकिल चलाना शुरू करता है। राहुल किसी बच्चे का नाम है, साइकिल है उसकी स्टार्टिंग में किसमें है, रेस्ट में। विराम अवस्था का मतलब रेस्ट में है, और 30 सेकंड में 6 मीटर पर सेकंड का वेग प्राप्त करता है। इनिशियल वेलोसिटी कितनी दी अपने को 0, टाइम कितना दिया 6 सेकंड। 6 सेकंड में कितनी वेलोसिटी होगी उसकी, नहीं 30 सेकंड में, 30 सेकंड में टाइम कितना है 30 सेकंड, कितनी वेलोसिटी हो गई 6 मीटर पर सेकंड। ठीक है ये। फिर आगे कहते हैं वह इस प्रकार से ब्रेक लगाता है कि साइकिल का वेग अगले 5 सेकंड में कम होकर 4 मीटर पर सेकंड बन जाता है। पहले तो वो रेस्ट में था, साइकिल लेकर अपनी साइकिल चलाता है, 30 सेकंड के बाद उसकी वेलोसिटी कितनी हो गई 6 मीटर पर सेकंड। इसके बाद वो ब्रेक लगाता है, ब्रेक लगाने पर क्या होता है 5 सेकंड के बाद उसकी वेलोसिटी कितनी हो गई 4 मीटर पर सेकंड। मतलब ये पहला केस है और ये दूसरा केस, ये दूसरा केस। इस केस के अंदर स्टार्टिंग में वेलोसिटी कितनी है 6 मीटर पर सेकंड, साइकिल चल रही है इतनी स्पीड से, फिर ब्रेक लगाई, ब्रेक लगाने के बाद क्या बोला 5 सेकंड में उसकी वेलोसिटी कितनी हो गई 4 मीटर पर सेकंड।
दोनों केसेस के अंदर एक्सेलरेशन बताओ। अब यहाँ एक्सेलरेशन कैसे निकालेंगे? फार्मूला क्या बताया आपको? v माइनस यू ओवर टी। v कितना है? 6, u कितना है? 0 और t कितना है? 23। तो कितना मिल गया? 6/30 और 1/5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और यहां निकालेंगे तो कितना आएगा? a एक्सेलरेशन, फार्मूला क्या था? v माइनस यू ओवर टी। v कितना है? फाइनल वेलोसिटी 4, इनिशियल वेलोसिटी कितनी है? 5, और टाइम कितना लगा उसको? 5 नहीं है, 6 है, और टाइम कितना लगा? 5 सेकेंड। कितना आ गया? -2/5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। वेलोसिटी 6 से 4 हुई थी, मतलब फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी 4 - 6, माइनस का 2 आ गया। 5 ऐसे कैसे? -2/5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यही तो पूछा था हमसे। दोनों केसेस के अंदर दोनों स्थितियों में साइकिल के त्वरण की गणना करें। तो क्या पता लगता है अपने को? यहाँ एक्सेलरेशन कैसा आया? पॉजिटिव, धनात्मक। इसका मतलब है गाड़ी की स्पीड बढ़ रही है। देखो बढ़ रही है ना, 0 से 6 हुई थी। इस केस में एक्सेलरेशन कैसा आया? नेगेटिव। नेगेटिव का मतलब क्या बताया आपको? स्पीड कम होती है। तो देखो स्पीड कम हुई थी ना, 6 से 4 हो गई थी। समझ में आ गया? इस वीडियो के अंदर हम लोग त्वरण के बारे में इतना ही करेंगे। इसके बाद आपकी किताब के अंदर 3 प्रश्न दे रखे हैं, उनको ट्राई करो, फिर नेक्स्ट आर्टिकल नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू।